हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10th के भारती भवन के बुक का नियामक ज्यामिति से एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको दूरी सूत्र पर जो बेस्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1 है उसे अपन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1B में सबसे पहले हम लोग आपको विभाजन सूत्र पर क्या करने वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए एक्सरसाइज 1B का चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। आप जानते होंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, इसके लिए छोटा सा एक फार्मूला होता है। फार्मूला को प्रूफ भी है एक्चुअल में, तो हम अभी क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इसका सूत्र आपको मैं बता दूं। इसका जो सूत्र होता है विभाजन सूत्र का, जब हमारे पास कोई ए दिया होगा कोई बी दिया हो, ठीक, अगर ये दोनों हमारे पास पता है दो बिंदु, मान लेते हैं इसका वैल्यू कुछ भी हो, जैसे x1 y1, ठीक, और ये x2 ये y2 है। अब हमें इसका अगर आपको निकालना हो निर्देशांक, मतलब बिंदु C, तो इसके लिए एक फार्मूला निकल कर आता है, C के निर्देशांक का फार्मूला। इस फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला कहता है आप m1 लिखिएगा, x2 लिखिएगा, m2 लिखिएगा, y2 लिखिएगा और m1 प्लस का m2 करिएगा। अब सर m1 और m2 क्या है, तो स्टूडेंट इसके लिए रिलैक्स रहे, मैं बताता हूँ। आप देखिए उसके बाद जो सेकंड टर्म आता है वो आता है m2, मतलब m1 सॉरी, अब y वाले में चलेंगे हम लोग, तो y2 m2 y1, सॉरी यहाँ पर x2 होगा, x1 होगा। अब यहाँ पर आपको जो है m1 प्लस का m2 होता है, ये फार्मूला होता है। लेकिन हमें स्टूडेंट अगर C के निर्देशांक चाहिए, m1 और m2 का वैल्यू चाहिए, तो मैं आपको बता दूं m1 और m2 आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक। अगर आपको नहीं दिया गया है तो आपको ये 1:λ हम लोग मान लेते हैं, ऐसा लेट कर लेते हैं कि हमारा ये निर्देशांक है, तो बाद बाकी आगे काम करते हैं। अगर आपको ये जो 1:λ, कभी कभी लिम्डा किसी को लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है तो के भी मान लिया करते हैं। क्या चीज, के इट इज कांस्टेंट, ये दोनों आपको कांस्टेंट की तरह ही काम करता है, तो ऐसा लेट कर लिया जाता है। लेकिन अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इन सब की जरूरतें पड़ेगी, और जहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं उस चीज को लिख दिया करूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए आप बुक ले लीजिए और हमारे साथ आइए। क्वेश्चन 1B कहता है, 1B का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 8 5 को मिलाने वाली रेखा खंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए स्टूडेंट, अंतः विभाजित का मतलब क्या होता है, जो अंदर की ओर हो। एक बाहर विभाजित अगर होता है स्टूडेंट, मैं कंडीशन इसमें दो हो जाता है। अगर आपको कोई अंतः विभाजित करता है तो ये कंडीशन लगाते हैं, मतलब ये फार्मूला। लेकिन जब स्टूडेंट आपको बाहर की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो इसके लिए दिक्कत ना ले, जब वो चीज़ आएगा तो मैं फार्मूला को भी बगल में मेंशन कर दूंगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना ले। आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अंतः विभाजित पे जो स्टूडेंट क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदु हमारा दिया गया है उसे कुछ समय के लिए मान लेते हैं, माना कि जो बिंदु है ये फुल्ली प्रोसेस के साथ स्टूडेंट अगर आप बनाते तो 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बिंदु ए मान लेते कुछ देर के लिए, बिंदु दिया गया जो बिंदु है क्वेश्चन में, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहे स्टूडेंट, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, सॉल्यूशन बना रहे, आंसर। माना कि बिंदु ए बराबर का ए लेट कर लिए 4 - 3 है, और बी बराबर का जो है स्टूडेंट वो हमारे पास है 8 5। क्वेश्चन देखिएगा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये ए का मतलब आपको x1 और y1 की बात होती है, ठीक, और ये इसका मतलब x2 और y2 की बात होती है। ये हमने ऐसा लेट कर लिया, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना। अब बताइए मुझे स्टूडेंट x1 का जो है कितना वैल्यू होगा, ये 4, और ये y1 की बात करें तो -3, x2 की बात करें तो 8 और y2 की बात करें तो 5। देखिए ये जो स्टूडेंट वैल्यू निकला, ये वैल्यू निकला,
अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कहता है रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। 3:1 स्टूडेंट, हमें यहाँ पर जो 3:1 जो है अनुपात जो दिया गया है, क्या है, कौन अनुपात है, देख लीजिए अनुपात कितना है, 3:1 है। मतलब ये कितना, m1 बट्टा का m2 की अगर बात कर ले तो यही 3 बट्टा का 1, m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 1। अगर यहाँ से अगर आप m1 की बात करें तो 3 और m2 की बात करें तो 1। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक लाइन पार दिया, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इससे। ये हमारा a है, ये b है, ये c है। a का जो निर्देशांक है स्टूडेंट हमने बोल दिया 4 माइनस का 3, लेट कर लिए थे कुछ समय के लिए, दिया गया था, और 8 5। सी का निर्देशांक हमें पता नहीं है, जो निकालना है, ठीक। अब देखिए ये आपका जो है जो विभाजित करता है दोनों को, ये तो हमारा सी है, ये आपको 3 है और ये 1 है, ये m1 होता है, ये m2, ये 3 ये 1, ये 3 ये 1। अब बात करें, अगर आप ऐसा बात करें ना तो ये AC बट्टा का BC, आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, इसके लिए भी दिक्कत नहीं है। AC बट्टा का BC कितना, 3/1 है, और m1 बट्टा m2 भी बात करें तो 3/1 है, जिसका रिजल्ट m1 का मान 3, m2 का मान 1 है। स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, C के निर्देशांक सूत्र से आप अगर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये फुल्ली प्रोसेस से मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। सूत्र से अगर चलते हैं तो C के निर्देशांक बराबर आप लिखेंगे कितना, दिस इज फार्मूला m1 x2 m2 x1 m1 प्लस का m2। अब m1 y2 m2 y1 m1 प्लस का m2, क्लियर। हमने सभी वैल्यू निकाला और इसमें आप पुट करने की कोशिश हो रही है। देखिए स्टूडेंट, m1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास है कितना, यहाँ देखिए 3, x2 का जो वैल्यू है 8, m2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 4, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है इस पर। m1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू 5, m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू माइनस का 3। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, m1 प्लस का m2। अब ऊपर वाले को तोड़ लीजिए, 24 प्लस का 4 बट्टा का 3 1 4, 5 3 8 माइनस का 3 प्लस का 4। देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया 28 बट्टा का 4, 5 बट्टा का 4, यही ना, सॉरी 5 3 15 ना, यहाँ पे गलती लिखा गया, जुड़ गया था 15, 12 बट्टा का 4। देखिए स्टूडेंट, ये जो आएगा 4 दूनी 4 7 28, 4 3 12, 7:3। मैंने लिखा था सूत्र से, आप ऐसे अच्छे से लिखना चाहे तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं सूत्र से। देखिए ये C लिखा होता है, जो हमारा ये जो C है इसका जो निर्देशांक आया वो आया 7 3। ये हम लोग निकालने के लिए उस समय से बैठे हुए थे और ये क्वेश्चन कह रहा था। तो स्टूडेंट आपको इस टाइप का क्वेश्चन से, तो हम इस वैसे तो हम टोटली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए तो हमने अभी बोला जो विभाजन सूत्र का अंतः विभाजित के लिए जो आपको फार्मूला होता है ये होता है, ठीक। इस पे और बेस्ड क्वेश्चन सब है, चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। आइए अब हम जो बात करेंगे स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर जो बात होगी वो आपके 2 की बात होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और इस 2 में कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 -7, वही चीज है स्टूडेंट, ये भी अंतः विभाजित करता है। मतलब हमने आपको ये चीज लिखना, मान लिया कि a बराबर का जो है मैं अब डायरेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट, अब आपको मानने उनने का जो भी काम करना है कृपया आप खुद से कर सकते हैं, ठीक। सब कुछ हम खिला दे, अब तो ये फुल्ली प्रोसेस के साथ हमने बताया। पहले मान लीजिएगा, इस तरीके से लिखिएगा, 2 नंबर में आएगा तो पक्का आपको 2 नंबर देगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस मैंने मानने उनने का काम नहीं किया, डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ये हमारा -1 7 है और C हमारा जो दिया ही नहीं है, ये तो निकालना है। 4 माइनस का 3 है,
सी को आप कुछ भी मान सकते हैं, नहीं भी माने तो मारपीट मत करना। अब बात हो जाती है, ये 2:3 दिया गया है, मतलब आपको जो है x1 की बात करें तो -1 और x2 की बात करें तो 4, y1 की बात करें तो आपके पास 7, y2 की बात करें तो -3, m1 की बात करें तो एंड m1 की बात करें 2 और m2 की बात करें 3। अब इन सब की तो बात हमने कर ली। अब आया फार्मूला। अब हम लोग c का निर्देशांक वापस से निकालेंगे। c के निर्देशांक बराबर फार्मूला। स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखने वाला, मेरा पड़ोसी बैठा हुआ है, कितना फार्मूला लिखे, m1 x2, m1 का वैल्यू 2 और स्टूडेंट x2 है यहाँ पे लिखा हुआ, कितना x2, और x2 का जो वैल्यू है वो कितना हमारे पास 4 है यहाँ पे। फिर होता है m2 का वैल्यू हमारे पास 3 है और होता है x1 जो -1 है, m1 प्लस का m2 2 प्लस का 3। ओके, अब बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आप इस वाले में चलते, m1 का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू जो होगा -3, फिर बीच में प्लस का रिश्ता होगा, फिर हम लोग m1 का वैल्यू रखेंगे मतलब m2 का, और y1 का वैल्यू जो होगा 7 होगा। देखिए इस तरीके से आप वैल्यू को पहले पुट कर लीजिए। क्लियर? आइए अब जो आएगा 4 दूनी 8 माइनस का 3 5, 3 दूना 6 7 21 5। क्लियर? 5/5, 21 में से 6 घटा दीजिए, ठीक। तो 11 में से 6 गया तो 5/5, 5 तिया 15, 1:3। देखिए सॉरी 1 और 3 ये हमारा क्या है, सी के निर्देशांक आ गया। अगर आप सी के निर्देशांक को कुछ समय के लिए अगर आप x3 y3 भी ले लेते, अगर इसको मान लेते, अगर x3 और y3 अगर कोई इस तरीके से मानकर भी बनाता है तो आप उससे लड़ मत लीजिएगा, ये आपके लिए c का निर्देशांक है, x3 का वैल्यू 1, y3 के लिए 3। ये चीज़ है, ये दोनों क्वेश्चन इसी टाइप पे था और मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपको 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, और ये भाई साहब का क्या कहना है इसे हम लोग देख लेते हैं। यदि a बराबर का, देखिए स्टूडेंट हम मैंने क्वेश्चन में जो दिया गया वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, a बराबर का 0 2 है, b बराबर का 3 0 है, और रेखाखंड AB पर P एक बिंदु इस प्रकार है कि AB बट्टा AP का वैल्यू इतना है। AB बट्टा AP का जो वैल्यू है वो है 5/2, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो P के निर्देशांक क्या होगा, अगर मैं एक रेखा दीदी को लाऊं यहाँ पर, मतलब रेखा मैंने खींच लिया A और B, A का जो वैल्यू है वो 0 और 2 के लिए काम करता है, B जो हमारा 3 और 0 है। ओके, ये कुछ समय के लिए P है, क्वेश्चन में दिया हुआ P, यस क्वेश्चन में दिया हुआ P, इसका निर्देशांक निकालना है। ओके, लेकिन AB दिया हुआ है 5, AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और AP का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। एक्चुअली हमारे पास जो है ये वाला ये होता है AP बट्टा का PB, ये हमारा बनता है M1, ये बनता है M2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा, ये बनता है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है, AP बट्टा का PB देना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं दिया है स्टूडेंट, बस आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर नचाने के लिए आपको ऐसा दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है आप नाचने वालों में से नहीं है, इतना आसानी से नहीं। तो देखिए AP बट्टा PB ना, देखिए AP बट्टा PB मैं आपको ला दूं ऐसा शकल का, तो आप चाहे ना तो ये जो पार्ट है आप देखिए, मैं यहाँ से AP, ये AP है स्टूडेंट, आप बोलेंगे यस सर AP है, ये आप बोलेंगे PP मतलब PB, इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होगा, आप बोलिएगा भाई AB के बराबर होगा, नहीं यस नहीं हो जाएगा AB के बराबर, हाँ जी इसको जोड़िए AB के बराबर। मुझे कितना लाना है, नीचे PB लाना है, AP के नीचे में हमको कितना लाना है, AB के नीचे में AP लाना है, AP दोनों तरफ AP से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ AP से
भाग लगा दीजिए। ठीक सर, आप इससे इससे कोई हल्का रास्ता वो भी बताऊंगा। AP बट्टा का AP सब में दोनों में भाग लग जाएगा। AP बराबर का AB बट्टा का AP। देखिए ये वाला वैल्यू हमने ऐसा शकल का यहाँ पे ला दिया ताकि ये जो है हम इसका वैल्यू पुट कर सके 5/2। ये कट के 1, दोनों कट के 1 प्लस का PB बट्टा का AP आ गया। PB बट्टा का AP, PB बट्टा का AP आ गया। चलिए इसके लिए दिक्कत नहीं है। अगर PB ये नीचे है और ये ऊपर है, इसके लिए भी बिल्कुल दिक्कत ना ले। चलिए अब PB बट्टा का AP बराबर का जो है आप लिखेंगे यहाँ से 5/2 माइनस का 1, तो 5 में से 2 गया तो 2 मतलब 3/2। इससे एक चीज तो साबित हो गया, PB का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, ठीक, और AP का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। ये तो क्लियर हो गया कि हमें इतना चीज पता चल गया। मतलब हमें निकल गया स्टूडेंट PB का कितना 3 और AP का मान 2, मतलब 2 रेशियो का 3। अब बस अब इसको आप पलट दीजिएगा। अगर M1 बट्टा M2 चाहिए तो पलटना पड़ेगा ना, मतलब AP बट्टा का अगर PB कर दीजिएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, मतलब M1 बट्टा का M2। यस सर, आप क्यों पलटे? अरे भाई क्योंकि AP पहले था PB बाद में था, इसलिए बिल्कुल दिक्कत ना ले। M1 का वैल्यू 2 और M2 का वैल्यू 3। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारा आया, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, खूबसूरत चीज़ ये है कि आपको जो है, हाँ जी, सब कुछ तो पता ही है, वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है। तो M1 का जो वैल्यू है वो मैं इस गली में आता हूँ स्टूडेंट, देख लीजिए कौन सी गली में, ये वाले गली में, भुतलाना नहीं है, बाद बाकी ये साइड में आ जाते हैं अपन। ठीक, देखिए इधर आने के बाद मैंने देखा कि x1 का जो वैल्यू है यहाँ से निकालते हैं 0 है, और x2 का जो वैल्यू है 3 है, y1 का जो वैल्यू है 2 है, y2 का वैल्यू 0 है, M1 का वैल्यू, और मैं यहाँ पे और करके लिख देता हूँ, डोंट वरी, और M1 का जो वैल्यू है वो 2 है, और M2 का जो वैल्यू है 3 है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, P का निर्देशांक चाहिए। चलिए P के निर्देशांक के लिए P के निर्देशांक बराबर, दिस इज फार्मूला। फार्मूला कहता है कि अगर M1 प्लस का M2, स्टूडेंट आपको फार्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा, फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या कहता है, पहले मैं उसकी बात करूंगा स्टूडेंट। यहां पर होता है M1 x2। अच्छा, मैं फार्मूला क्यों लिखूं, फार्मूला आपको याद नहीं है क्या? मैं डायरेक्ट लिख दूं और लिख दीजिए भाई साहब, M1 का वैल्यू 2, x2 होता है यहाँ पर, x2 का वैल्यू 3, फिर होता है यहाँ पर M1 x2, अब M2 का वैल्यू है 3 और x1 का वैल्यू है 0, अब बट्टा का M1 प्लस का M2। अब तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने फार्मूला नहीं लिखा। ओके, फार्मूला आप याद रखें। चलिए ठीक है, M1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 0, M2 का वैल्यू 3, y1 का 2 बट्टा का 2 प्लस का 3। देखिए यही बात था, छोटी सी बात है और छोटी छोटी बात होती रहती है। 2 तिया 6, 3 को 0 से गुना किया तो 0 ना, हाँ जी, 3 2 5, ये भी 0, 3 दूना 6 बट्टा का 5। देखिए ये रिजल्ट आया, आंसर क्या, आंसर ये चीज़ आ गया। अब बोल भी दो, आ गया होना चाहिए ये 6/5, 6 बट्टा का 5। ओके, अब स्टूडेंट हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पहले इसको नोट कर ले, फटाक दनी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम मिटा देंगे कभी भी। आइए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर इसमें स्टूडेंट 3 के दूसरा की बात करूं, इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए A और B के निर्देशांक ज्ञात करें और रेखाखंड AB पर R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और जबकि A R बराबर A और B के निर्देशांक, मतलब A और B हमारा ये है, निर्देशांक यहाँ पर दे चुका है। A कितना है स्टूडेंट, मैं ऊपर लिख दूँ ना, A
लीजिए, ए का जो है 1 2, बी जो है 2 3, और यहाँ पे आर है। यस, तो आर के निर्देशांक याद करें, ये भी आर का निर्देशांक, यहाँ पी का निर्देशांक था, ये आर का निर्देशांक है। एक्चुअली आर का निर्देशांक क्या होगा स्टूडेंट? ओ, आर का निर्देशांक मैं आपको बता दूं, सेम प्रोसेस में आप चले आइए। आर का निर्देश, ये तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है, ए आर बट्टा का रेशियो में लिखा हुआ था, बट्टा में लिख सकते हैं, आर बी बराबर का 4 बट्टा का 3 है। ए आर बट्टा का, पलटने की जरूरत नहीं है, आर बी सही दिया हुआ, M1 बट्टा का M2, M1 का वैल्यू 4, M2 का वैल्यू 3 हो गया। बस वैल्यू का मैं नाम लिख दूं, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2, y1 का अब एंड, और y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 3 आ चुके। M1 का वैल्यू तो 4, M2 का वैल्यू 3 है ही है। R के निर्देशांक बराबर क्या लिखिएगा? M1 प्लस का, यहाँ पे फार्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है? M1 का वैल्यू मुझे बता दीजिए 4, और x2 का वैल्यू, यहाँ पे x2 होता है ना, बिल्कुल 2 प्लस M2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू 4, सॉरी x1 का वैल्यू 1 है, डिवाइडिंग में M1 प्लस का M2, 4 प्लस का 3। आइए आगे, इसके नीचे जो होता है स्टूडेंट आपको M1 मतलब आपको 4, y2 का वैल्यू यहाँ 3, M2 का वैल्यू 3, और y1 का वैल्यू 2 बट्टा का 2 प्लस का 3। अब देखिए ऊपर आ चुका है 8 3 11, 7 4 तिया 12, 3 दूना 6 बट्टा का 5। ये कैसे संभव है? ये भी 4 प्लस 3 ना, हाँ जी 7, 8 3 11 और 12 6 18 बट्टा का 7। क्या ऐसा आंसर है क्या? एक बार तक चेक कर लीजिए। 3 का दूसरा का रिजल्ट जो है 11 बट्टा 7 और 18 बट्टा 7, जी बिल्कुल ठीक है। ये इस साइड का, ये इस साइड का। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैं इस साइड को मिटा दूं, फटाक स्क्रीनशॉट मारिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है स्टूडेंट, हम लोग उससे भी देख लेंगे। बहुत प्यारी प्यारी चीज सब है, हम सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, बिंदुओं 2 - 3 5 6 को मिलाने वाले x अक्ष किस अनुपात में बांटती है? देखिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हमेशा जिंदगी में याद रखें, ये ओरिजिन का वैल्यू 0 0, और x अक्ष पर, इस पर हमेशा जो y का वैल्यू होगा, किसी पॉइंट पर y का वैल्यू 0 होगा x अक्ष पर, और इस पर x का वैल्यू हमेशा 0 होगा। क्लियर? ये बात को नहीं भूलना है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब वैसे भी हम ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जल्द से जल्द स्टार्ट होगा वो भी। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं आपको बता दूं 2 - 3 5 6 को मिलाने वाला अथवा करके, अथवा का मतलब उसी, आप ऊपर वाला ना समझे तो नीचे वाला क्वेश्चन को समझ ले। x 0 दिया हुआ, क्या जरूरी है, क्या दिक्कत है भाई? x अक्ष पर x, y का वैल्यू 0, x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है, y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है। ये दो बात को आप याद रखें, भविष्य में काम देगा, नहीं प्रेजेंट में भी काम देगा। आइए 4 नंबर के लिए हम लोग स्टूडेंट पहले तो a का वैल्यू 2 और 3 ले लेते कुछ समय के लिए, मान लिए, और b का जो वैल्यू है वो 5 और 6 ले लिए। बात ये हो गई स्टूडेंट, आपको लिख देना, माना कि a का निर्देशांक बराबर इतना, सब कुछ लिखना है। पहला क्वेश्चन जैसे बना है वैसा ही बाकी क्वेश्चन को भी बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना आपको, बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना मेरे तरह। x अक्ष को किस अनुपात में बांटता है? क्योंकि x 0 अथवा करके दिया हुआ, ये भी आप देख सकते हैं बिंदु, तो a जो है हमारा वो है a 2 और 3, और b जो है वो है 5 और 6, और ये देख लेते हैं x 0, मतलब इसे ABC x 0। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत? हम बोलेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई, x 0 ले लिया, अब तो और खुशी की बात है। आइए x अक्ष पे y 0 होता है, इसलिए x 0 होगा, ठीक। वैसे भी अथवा करके दिया हुआ था x 0, सेम क्वेश्चन है। अब निकालेंगे हम लोग, देखते क्या कहता है। x किस अनुपात में,
अनुपात निकालना है, अभीष्ट अनुपात निकालना है स्टूडेंट, अनुपात निकालना है। अनुपात नहीं दिया हुआ है तो मान लिया, माना कि ए बी को 1 लेमडा या के ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। वैसे बुक में लेमडा लिया जाता है, लेमडा लिखने का तरीका ऐसे, बहुत सारे बच्चे को लेमडा नहीं लिखने आता है तो इसलिए हम बोले चलो के इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो के माना कि ए बी को 1 के अनुपात में, ये मान लिया अनुपात में विभाजित करते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं, मानने से क्या पेट में दर्द होगा? बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मान लिए बाद में लेमडा को के को हटा के खेल खत्म करेंगे। अब ये 1 है, ये के है, मतलब x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू -3, y2 का वैल्यू 0 6 एंड और m1 का वैल्यू 1, m2 का वैल्यू k। 1:k का मतलब ये ना, ये 1 ये k, यही ना, बिल्कुल यही। अब चलिए हमें जो है c के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, c के निर्देशांक बराबर, इसका निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस का m2। याद आया कुछ? अरे भूल गए क्या? नहीं भूलना है स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल पढ़ाई के साथ मजाक कर रहे हैं, और मजाक पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता हर टाइम। आइए स्टूडेंट, मस्ती मस्ती में हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब जो क्वेश्चन में जो है m1 का वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, c का निर्देशांक पता है, यस रख दीजिए x0। बड़ी खुशी की बात है, ज्यादा खुश नहीं होना वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। अब मामला गड़बड़ाने का मतलब m1 का वैल्यू 1 और x2 का जो वैल्यू है 5, m2 का वैल्यू k और x1 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, x1 लिखा हुआ ये x1 का वैल्यू है 2 डिवाइडिंग, ये k लिखा हुआ, कुछ और मत समझ लीजिएगा। m1 1 प्लस का k, m1 का वैल्यू हमें पता है 1 और y2 का वैल्यू भी पता है 6 और m2 का वैल्यू पता है k और y1 का वैल्यू पता है -3। अब बात तो यहां पर पहुंच चुकी है, बस मामला जमाना है। ये दूसरे एरिया का है भाई साहब, इसको इसमें मेंशन मत कर दीजिएगा। मतलब क्या? दूसरे ग्रह का? हाँ जी, मतलब दूसरा गोले का नहीं है, तीन का दूसरा का ये। अब बात तो x0 हो चुकी है, हमें निकालना क्या है भाई? क्या निकालना अपने को k का वैल्यू निकालना। k का मतलब वही तो k निकालना भाई जो लेट की है, मतलब 0। यहां से दो चीज है स्टूडेंट, एगो जो बराबर होगा x के बराबर होगा ये वाले पार्ट का, मतलब 5 इकाई 5 प्लस 2 के बराबर का 1 प्लस का k, और दूसरा जो होगा वो ये 0 के बराबर होगा 6 इकाई 6 माइनस का 3 बट्टा का 1 प्लस का k। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर किसको बराबर करें, कौन जरूरत है अपने को? मैं आपको बता दूं, 0 वाला ये है ना, ये जरूरत है। क्यों? यहाँ तक कि आसानी से निकल जाएगा, इसमें एक सुख आ जाएगा, इसको लेकर चलने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। कैसे? ऐसे देखिए, क्योंकि अब हम यहां से लिख लेते हैं, देयरफॉर 6 माइनस 0 बराबर का 6 माइनस का 3 के बराबर का 1 प्लस का k। देखिए स्टूडेंट, ये जो 1 प्लस का k है ना, मामला यहां तक पहुंच चुका है कि बड़ी खूबसूरत चीज पे। देखिए ये जो है ना, ये क्रॉस गुना करिएगा ना तो ये 0 बन जाएगा, रियली 0 हो जाता है। 0 एक ऐसी संख्या ना, इसको इससे अगर गुना कर देना तो 0 बना देगा। हाँ जी, और ये 6 माइनस का 3 के, अब बोलेगा सर आपने तो यहाँ पर डायरेक्ट कैसे 0 कर दिया? अरे भाई रहने दो, मैं डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा, अपना कैलकुलेशन। इसको इससे गुना करेंगे तो 0 इंटू का 1 प्लस का k लिखेंगे। अभी कोई दिक्कत? ये कुछ नहीं तो इसके बट्टा में 1 है ना, 1 से इसको गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अपने लाइफ में नाम सुने कभी? तो ये पार्ट तो 0 हो गया ना, मतलब आपको जो है 6 माइनस, पहले लिख दीजिए 6 माइनस 3 के बराबर का ये वाला 0 से गुना किया 0। तो मैं इस गली में आऊँ यहाँ पर? चलिए ना, आ जाइए ना सर, क्या दिक्कत है, अपनी गली है। नहीं भूलना नहीं, अपनी गली फिर भी नहीं भूलना। 6 इधर गया माइनस का 6, तो k बराबर का 6 बट्टा का 3, 3 दूना 6, तो k का वैल्यू 2 आ गया स्टूडेंट। ये k का जो वैल्यू 2 आया, मैं एक चीज बता दूं स्टूडेंट, क्या एक्चुअल हुआ कि 1 का k हमने माना था, बस यही। तो AB को जो है
यही निकालना था। ए बी को 1 के का वैल्यू रख दीजिए, आप यहाँ पे के का वैल्यू रखिए कितना 2, 1:2, 1:2 के अनुपात में विभाजित कर, 1:2 के लिख देना है, अनुपात में विभाजित करती है। यही आपको लाना था स्टूडेंट। देखिए इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है लेकिन टाइम लगता है, हाँ जी टाइम लगता है, लेकिन आप बोलेंगे कि बहुत भारी होता है ना, मैं ऐसे नहीं मानो बहुत ज्यादा भारी होता है, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। 2-4 मतलब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, नहीं बने तो कपार फोड़ लेना, ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करना, बनेगा नहीं तो 2-4 मतलब वीडियोस देखिए, नहीं बना तो फिर आप हमें कमेंट करिए कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो फिर मैं बोलूंगा आप वीडियो और अच्छे से देखें। आप यहां पर हाँ फेस टू फेस हो तो फिर तो बात कुछ और होती है, इसलिए चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला। ये क्वेश्चन कहता है बिंदु 3, -6 और -6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष के किस अनुपात में बांटता है। बिल्कुल डरना मत। क्वेश्चन नंबर 4-5 एक ही चट्टे पट्टे का भाई, एक चट्टे पट्टे का मतलब एक ही खिलाड़ी। ये देखो तो एक्स अक्ष पे बोल दिया ना, एक्स अक्ष पे y का वैल्यू 0, मतलब मेरे पास ये ए, ये बी, ये सी, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के पहला से हमने देखा कि ए का वैल्यू जो है 3 - 6 है। अरे भाई ये क्या लिखा गया -6। बी का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 5 के पहला की बात कर रहे हैं अपन, -6 और 8 है। सी का वैल्यू पता नहीं है, ओ जी पता है x0, क्योंकि 6 के 5 के पहला में कह चुका है एक्स अक्ष के किस अनुपात पे, एक्स अक्ष पे y का वैल्यू 0, याद रखेंगे भूलना नहीं है। आइए अब बात करते हैं -6 8 ना, ओके ओके ओके, बस ये तो नहीं पता ये M1 और M2 कैसे पता करे, इसके लिए जो है ना बस 1:λ मानो या 1:k मान लो, हो गया। ए बी को लिख दे, वैसे मानना तो पहले भी था, माना कि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, वही मैं माना कि ए बी को 1:k के अनुपात में बांटता है। ये क्या लिखा गया, बांटता है ना, बांटता है, तो और ता में फर्क है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट 1:k के अनुपात में बांटता, बिल्कुल बांटता भाई, बांटता, बांटने दो। अब आ जाओ फार्मूला पे, सी के निर्देशांक, अरे भाई ये क्या लिखा रहा है, निर्देशांक बराबर क्या लिखेंगे, m1 x2 m2 x1 बट्टा m1 प्लस का m2, यहां पर m1 y2 m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। क्या किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, इट इज फार्मूला। और सभी को अंतर विभाजित ही कर रहे हैं ना, कोई बाहर विभाजित नहीं कर रही कि यहां पे माइनस की जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम वहां पे बताएंगे। ओके चलिए बनाइए। m1 का वैल्यू, अच्छा सी के निर्देशांक x0 दिया गया है, लिख दीजिए, और m1 का वैल्यू बताइए। ओ तेरी m1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू सर नहीं मुझे पता, अरे भाई यहां देख ले, यहां पर लिख दिए थे, यहां पर नहीं लिखे तो क्या दिक्कत है, खुद से भी लिख सकते हैं। आइए x2 का वैल्यू -6, m2 का वैल्यू की बात करें तो k, और x1 की वैल्यू की बात करें तो 3। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप खुद से झेलने की कोशिश करें। m1 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू की बात करें स्टूडेंट ये 8, और m2, अरे भाई दोनों m1 लिखा गया, देखो ना मार्केट में m1 और m2 खराब हो गया। चलिए ठीक है, m2 की बात करें तो k, और y1 की बात करें तो -6 और 3, यहां पर प्लस का 3 होगा ना, थोड़ी सी मामला गड़बड़ा जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको टेंशन लेना, कुछ गड़बड़ा तो नहीं गया, सॉरी मैंने तो कुछ गलती लिख दिया, यहां पर सही लिखा हुआ था, x2 का वैल्यू -6 है ना, हाँ जी सही था, दोनों में -6 था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं लेने का, ठीक है, बस समझना जरूरी है। ओके आइए अब बात करते हैं यहाँ पर मुद्दे की बात, ये इस भाई साहब के बराबर होगा x के, ये इस भाई साहब के बराबर, दोनों के बराबर कर देना है,
कर देंगे, कर दीजिए। मतलब हम जीरो वाला ले लेते हैं सर, क्यों? क्योंकि ये निकालना आसान। जीरो बराबर का 8 माइनस का 6 के बट्टा का 1 प्लस के। सर आप ऐसा लिख सकते हैं सर, इसको बराबर में नहीं लिखे और इस वाले को लिख दी, लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसके लिए मारपीट मत कर लीजिएगा। ओके, अगर छेदन बिंदु बोल दिया तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कि इस्तेमाल करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। वैसे दोनों लिख दीजिएगा तो खूबसूरत दिखाना है ना भाई, खूबसूरत स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट होगा तभी तो लाइक होगा। ओके चलो ठीक है, ये इसको जीरो करो, जीरो गुने का 1 प्लस का के बराबर का 8 माइनस का 6 के। ओके, ये रिजल्ट जीरो, ये 8 माइनस का 6 के, मतलब क्या 8 माइनस का 6 के बराबर का 0। सर इसी उल्टा आगे लिख दिया, लो और करके लिख दो, ले ये 8 माइनस का 6 के ना, अरे देखो तो सही, माइनस 6 के बराबर का 8 के बराबर का, सॉरी माइनस 8 ना। ओके ओके रिलैक्स, 8 बट्टा का 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, भाई 4 बट्टा का 3 आया। अब तो पेट में दर्द जरूर हो गया होगा, मैं बोलूंगा फिर भी दर्द होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि के का वैल्यू 4 बट्टा 3 ना। मतलब क्या, ए बी को जो है, ए बी को 1:λ के अनुपात में। अच्छा मैं इतना ना लिखूं ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं, लो यहां पर से अभिष्ट अनुपात लिख दो और मजे वाली बात हो जाएगी, विदाउट लैंग्वेज लिखे। यहां से यहां आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी बनाओ। अभिष्ट अनुपात बराबर 1 का के था, मतलब 1 के का वैल्यू 4 बट्टा का 3। अब देखिए यहां से स्टूडेंट दिमाग आप अपना लगाइए, क्या लगाएंगे? अगर आपको, ये रफ है, ये रफ है, ये रफ है, मत उतारिएगा इसको। अगर आपको 2 का 3 होता तो 2 बट्टा 3 लिखते, इसको इसके भाग में भेजते। मैं क्यों नहीं इसको ऐसे लिख सकता, 4 बट्टा का 3। अब क्या दिक्कत बोलेंगे? सर कोई दिक्कत नहीं, तब ना ये m1 बट्टा का m2 होता है। हाँ जी, कुछ कुछ याद आया, अगर याद ना आया तो फिर भी याद कर लीजिए, ये 3 को ऊपर भेज दीजिए, मतलब 3 बट्टा का 4। आप चाहे तो इसी को लिख सकते हैं 3:4। यस, मैं आंसर मिला लूं? नहीं मिला लेते, नहीं तो मामला कहीं गड़बड़ा जाए तो दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला था। स्टूडेंट आपको पहले नोट करना पड़ेगा, इस साइड को पटाख देने से स्क्रीनशॉट मारिए। हो गया, चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा को अभी सॉल्व करते हैं। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरा को सॉल्व करते हैं। मैं इस चीज को मिटा देता हूँ स्टूडेंट, मिटा देता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट, बहुत आनंद आने वाला। आज हमारे साथ आ जाए, जुड़ जाए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया करें। स्टूडेंट आप शेयर नहीं क्या करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए इतना मेहनत कैसे कर पाएंगे। प्लीज 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 थोड़ा सा रिक्वेस्ट होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जरूर शेयर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको दबा दिया करें। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये कहता है बिंदु 5 - 6 को y अक्ष के किस छेदन बिंदु ज्ञात करें। वही चीज है क्वेश्चन नंबर y अक्ष पर ना, y पर ना x का वैल्यू 0 होता है, मतलब 0 y लेना है यहाँ पर। बस यहाँ पर x 0 आया, यहाँ पे 0 y आया, बस मैंने एक लाइन टाना, लाइन 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 लाइन, कौन वाला लाइन? रेखा वाला लाइन, वो वाला लाइन नहीं जिस लाइन आप सोच रहे वैसा लाइन नहीं। ठीक 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 ठीक, आप समझ रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। -1 और 4 मैं लिख देता हूं ना, क्वेश्चन यहां पर अपने पास है -1 और 4, ये हमारा C है जो 0 y है। सर आपने यहां पर x के जगह पे 0 क्यों लिया? क्योंकि y अक्ष पे कह रहा था, y अक्ष पे। ओके ओके चलो ठीक है, y अक्ष के किस अनुपात में बांटती है? देखिए स्टूडेंट, बस क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, सब नोट हो चुका है। आइए मैं यहां से लिखता हूं, माना कि AB जो है, AB का अनुपात ले लेते हैं। AB को 1:k के अनुपात में विभाजित करती, पूरा बात ये मेंशन कर दीजिएगा, अनुपात में बांटता है। ओके, 1:k के अनुपात में। चलिए ठीक, x1 की बात करें स्टूडेंट तो आप बोलेंगे सर 5 है, और x2 की बात करेंगे तो -1 है। हाँ जी, y1 की बात करिएगा तो 0 -6 है, y2 की बात करें तो -4 है, और c का निर्देशांक 0 y है। आइए मैं यहां से स्टूडेंट बस एक काम कर लूंगा, फार्मूला लगाऊंगा, अपना वही फार्मूला होगा, c के
निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। याद आ गया फॉर्मूला? बिल्कुल याद आ गया। c का निर्देशांक 0y है और m1 का वैल्यू, ओ तेरी m1 का वैल्यू पता 1 x2 का वैल्यू पता है -1, m2 का वैल्यू पता है, m2 का वैल्यू पता है, m2 का वैल्यू अरे तेरी का k है। हाँ जी k है, k आ जाइए मेरे साथ जुड़ जाइए। x1 का वैल्यू 5 है और m1 प्लस m2 1 प्लस का k, और m1 का वैल्यू हमको पता है, m1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू पता -4, m2 का वैल्यू पता है k, और y1 का वैल्यू पता हमारे को -6, और डिवाइडिंग में m1 1 प्लस का k। ये m1 है, ये m2 है। ठीक, आइए अब देर मैं बता दूं, यहाँ से 0 के बराबर करेंगे तो ये वाले पार्ट को, मतलब यहाँ से 0 बराबर का -1 5k और ये 1 प्लस का k। ठीक, और छेदन बिंदु भी बोल रहा है इसलिए मैं y वाले को भी ले लेता हूँ। y बराबर का ये वाला पार्ट -4 -6k बट्टा का 1 प्लस का k। इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए, जिंदगी में एक मर्तबा जरूर ये काम दे देगा। आइए ये k का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। मैं आपको बता दूं 0 से बराबर करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो 0 गुने का 1 प्लस का k होगा और ये -1 प्लस का 5k होगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पहुँचने के बाद बस एक चीज़ सोचना है कि ये 0 -1 प्लस 5k, ये पार्ट 0, 5k बराबर का ये इधर गया तो प्लस का 1, k बराबर 1 बट्टा का 5। बस 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 डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना राज है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ओके 1:k का अच्छा अनुपात निकाल लेते हैं, अभिष्ट अनुपात। कितना 1:k, k का वैल्यू 1/5, ये 5 का 5 1/1/5 लिखिएगा ना, तो ये जो बन जाएगा 5 बट्टा का 1 मतलब 5:1। अब मैं इस गली में आऊँगा और गली। ओके अब मैं बात करूँ स्टूडेंट, अगर यहाँ तक आप जो पहुँच चुके ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बढ़िया से समझे। और एक चीज़ मैं बता दूँ स्टूडेंट, अगर इस वाले में एक सिचुएशन और आप लिख सकते थे कि आप जो है क्या मुझे ये बता दीजिए। हाँ जी ये तो अपना इतना लिख चुके हैं फ्रॉम समीकरण 1 से। वापस से हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। देखिए स्टूडेंट, अगर समीकरण 1 से चलते हैं ना, इससे ये फायदा हो जाएगा कि अगर आप y बराबर का जो आपका दिया गया है, कितना दिया गया है -4 -6, k का जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आप यहाँ पे रख दीजिए। k का वैल्यू कितना 1/5 ना, x का वैल्यू तो 0 है, k का वैल्यू ना पता है, छेदन बिंदु वही ना, x का वैल्यू और y का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 में y का वैल्यू निकालना है, तो ये जो है ना -4 -6 है ना, तो देखिए k का वैल्यू 1/5 हमने लिख दिया। अच्छा मैं दोस्तों इस वाले चीज को मिटा दूं, हाँ जी, नहीं तो कहीं हो सकता है इसमें और प्रॉब्लम ना हो जाए। हाँ जी, ये 5 का पहला था जिसे अपन मिटा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और मैं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे भी नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगी आपको। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने लिख दिया ना k का वैल्यू, और डिवाइडिंग में हमने लिखा 1 प्लस का k का वैल्यू 1/5। क्या अभी भी आपको दिक्कत है? अब बोलिए तो मैं फिर से बता दूँ इसको, नहीं दिक्कत है। चलिए अब देखिए ये y बराबर -4, अच्छा लघुत्तम बट्टा पर का जोर आपको आता है तो आप बोलेंगे यस सर आता है, हमने बचपन में बहुत पढ़ा, बचपन में भी पढ़ना पड़ेगा। तो 5 चौका 20 डायरेक्ट -6 बट्टा का 5। अब ये 5 इकाई 5, ये +1। आपको यहां से मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको नहीं समझ में आया होगा जरूर, क्योंकि आपको बट्टा पर का जोर नहीं आता होगा बढ़िया से, तो नहीं समझ में आया होगा। कृपया अगर आपको आता है तो बड़ा आनंद आया होगा। -26 26
सर आप क्या इससे 26 कर देते हैं? याद रहे -1 -2 जो भी माइनस में होता है सभी को जोड़ के माइनस लगाते हैं, यही ना। 3 2 5 1 6, ये सब चीज़ें नहीं पता है साइन के बारे में, किस में क्या लगता है, तो स्टूडेंट वो वाला भी हम वीडियोज बना चुके हैं, आप उससे भी जरूर देख लिया करें, ठीक है। साइन का जो कन्फ्यूजन होगा कसम से बोलते कभी दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा साइन में, ठीक। तो आइए 5 20 6 26, माइनस का 26 और 6 द्वितीय 6 और ये 13, तो -13/3 वैल्यू आया -13/3। आप यहाँ से जो बड़े प्यार से आप लिख सकते हैं जो आपका छेदन बिंदु है, देखिए कितना हुआ, x का वैल्यू तो पहले से 0 है, y का वैल्यू -13/3। देखिए ये जो था ना x तो 0 है ही है, y का मैंने -13/3 निकाला, ये जो आया ना स्टूडेंट ये छेदन बिंदु हुआ, ओके। और ये जो आया ये आपका अभिष्ट अनुपात है, दोनों बोल रहा था, छेदन बिंदु भी निकाले और अनुपात भी निकाले। तो ये 5 का दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आते पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। ये कहता है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकाले जो 5 - 4 और 3 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतः विभक्त करती है, मतलब अंतः विभाजित करती, वही बात हुआ। तो देखिए आपको जो है मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकाले। पहले तो इसका 5 - 4 की बात करें तो मैं इसके लिए एक रेखा ले लेता हूँ। रेखा का मतलब हो चुका है ये ए, जो कहता है 5 - 4 है और ये 3 - 2 है, ये अपना बी है, क्लियर। ए बी भी हो ही गया, हटाइए। अब बात होती है कि जो 4:3, मान लीजिए ये सी है, इसका निर्देशांक निकालना, ये 4:3 है, अनुपात में विभक्त करती है। तो देखिए आपको सबसे पहले सी का जो निर्देशांक निकालिएगा ना उसको मूल बिंदु से दूरी निकालना है। इसका जो निर्देशांक अभी हम लोग निकालेंगे विभाजन सूत्र से, जो निकलेगा उसको दूरी सूत्र से वापस से हमें मूल बिंदु से काम करना, यही कहने का अर्थ है। तो देखिए स्टूडेंट आपको जो है ना, मान लीजिए कि ए का वैल्यू ये चीज, बी का ये चीज है, इसमें दिक्कत नहीं है। माना कि ए बराबर, बिंदु लिख दे, यहाँ पर लिख देते, खूबसूरती बनाना आपके हाथ में है। ए बराबर का 5 - 4 है और b बराबर का 3 - 2 है, ठीक। अब x1 की बात करेंगे तो 5 और x2 की बात करेंगे तो 3, y1 की बात करेंगे -4, y2 की बात करेंगे तो -2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, m1 का वैल्यू 4 और m2 का वैल्यू 3, मतलब, और m1 बट्टा का हम लोग निकालते हैं ना m2, मतलब 4 बट्टा का 3, तो m1 का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा स्टूडेंट, 4 और m2 का वैल्यू 3। आइए 4 सी का निर्देशांक, सी के निर्देशांक, देखिए स्टूडेंट सी के निर्देशांक का जो फार्मूला लिखेंगे वही m1 x2 m2 x1, m1 प्लस का m2 m1 y2 m2 y1, m1 प्लस का m2। देखिए मैं फार्मूला लिखते लिखते मुझे बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से याद हो गया कि मैं भूल भी नहीं सकता। देखिए m1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू 5, m1 प्लस m2 4 प्लस का 3, m1 का वैल्यू 4, गुने का चिन्ह, y2 का वैल्यू -2, m2 का वैल्यू 3, y1 का -4 और 4 प्लस का 3, 4 तिया 12, 5 तिया 15 बट्टा 7, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 3 7। देखिए स्टूडेंट ये जो आपका आया, जो भी बढ़ चढ़ के ये जो हिस्सा लिया, ये 12 और 15 आपका जो बन गया स्टूडेंट, ये बन गया 2 1 1 2 27, 20 बट्टा का 7। अगर आपने इतना निकाल लिया तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको कोई गलती कर दी है, बिल्कुल नहीं की है। क्वेश्चन के अनुसार जो है प्रश्न से कहता मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी निकाले जो हमारा ये निकल गया है, ठीक। तो आप यहां से अभिष्ट दूरी बराबर आप लिख सकते हैं कितना,
दूरी का फार्मूला जो होता है वो होता है स्टूडेंट कहाँ से, 0 0 ना, और मूल बिंदु से जो दूरी होता है ना स्टूडेंट, वो आप इस वाले को डायरेक्ट आप स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको नहीं ज़्यादा समझ में आता तो कुछ नहीं करिए, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना, मतलब मैं एक चीज़ स्टूडेंट मैं आपको समझने के लिए एक छोटा सा काम और करता हूँ कि अच्छा एक चीज़ स्टूडेंट आप इस चीज़ को नोट कर चुके होंगे, मिटा दें, बिल्कुल मिटा देते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, देखिए हटाइए इसको। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है आपको मैं और स्पेस हमारे पास है, बेहतर है आप बताते हैं, जिसमें आपने सी का निर्देशांक निकाल लिया। चूंकि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है कि निर्देशांक की बात करें वो 0 0 होता है। ठीक, मतलब आपको जो है ना 0 0 से यहाँ की दूरी निकालना है। मतलब अब जो दूरी निकालेंगे ना, मतलब x1 का वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 27/7, यही ना, y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू -20/7। मैं इस गली में स्टूडेंट मैं इस साइड आ जाता हूँ। ठीक है, इनके लिए दिक्कत नहीं लेना है। देखिए आपको भुतलाना नहीं है इधर उधर, ठीक, रास्ता दिखा होना चाहिए। मैं यहाँ से इधर एंट्री करता हूँ, अपोजिट मत लिख लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, अब जो अभिष्ट दूरी लिखेंगे ना, मतलब अब जो दूरी लिखेंगे, अभिष्ट दूरी बराबर वो लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। देखिए x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 27/7 का स्क्वायर, y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू -20/7 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैसे भी स्क्वायर है ही है, तो ये 27/7 का स्क्वायर आप कर दीजिएगा, 20/7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए 27 का स्क्वायर कितना होता है पता है, मुझे भी नहीं समझ में आया कितना होता है, तो स्क्वायर कर लेंगे। 4 7 7 49, 7 दूनी 14 दूनी 28, 9 और 4 12 2 1 5 2 729 होता है, और 7 का स्क्वायर 49, और प्लस का 20 का स्क्वायर 400 होता है। आपका 2 मतलब गुना किया जाता है, 7 7 49। अगर 27 को गुना किए तो आप 27 को 27 से भी गुना करके लिख लीजिएगा, जो 729 आएगा। आप कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। 49 लघुत्तम, और ये 400, 4 7 4 1129। ठीक, ये दोनों का आपको ये है। आप चाहें ना तो इसको स्टूडेंट आप इतना भी लिख सकते हैं, कितना मैं बता दूं ना, तो ये 49 का है ना, तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1129 7 गुने का 7 भी लिख सकते हैं 49 को। तो 2 को 7 में से रूट का कंडीशन होता है कि 2 को 7 में से 1 को 7 आप बाहर कर सकते हैं, तो 1 को 7 नीचे, तो 1/7। और ये जो पार्ट है इसका तो स्क्वायर ना निकाल सकते, वर्ग ना निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो 1/7 आप प्यार से लिख दीजिए, 1/7 1129, ये आपका इकाई। ठीक, तो ये जो स्टूडेंट निकला, ये क्वेश्चन नंबर 6 का वैल्यू निकला। आपको वहां से 6 स्टार्ट करना है, इधर आके आपको नोट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको क्या हुआ, बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में आया तो स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें, फेसबुक पे शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें स्टूडेंट। ठीक, तो स्टूडेंट अब जो है हम लोग इस कहानी को यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसमें हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।